कभी सोचा है, इतिहास में एक ऐसा भी भक्त हुआ जिसकी सेवा को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण राजमहल छोड़कर उसके छोटे से घर के बाहर घंटों हाथ कमर पर टिकाए खड़े रहे, बस एक झलक पाने के लिए। आप देख रहे हैं शुभ संदेश, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, एक संदेश होती है। आज की कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने सिखाया कि ईश्वर को पाने का रास्ता भक्ति नहीं सेवा है। स्थान महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास, काल द्वापर युग। भक्त का नाम श्री पुंडरीक। कहानी शुरू होती है एक युवक से। पुंडरीक शुरुआत में वो सामान्य ही था, जीवन में भोग विलास, धन, शरीर, बस इन्हीं में मगन। ईश्वर और माता पिता उसके जीवन में कहीं नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो उसकी आत्मा खुद उन्हें पुकारने लगती है। एक दिन एक संत की वाणी ने उसके जीवन को झंझोड़ दिया। माँ पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ सेवा होती है, बिना अहंकार के, बिना अपेक्षा के। उस दिन के बाद पुंडरीक बदल गया। पूरा जीवन माँ पिता की सेवा में लगा दिया। ना कोई इच्छा, ना कोई दिखावा। हर सुबह उनके चरण धोना, हर रात उनके सिर दबाना, बस यही उसका नियम था, यही उसकी पूजा थी। पर उसके अंतर्मन में एक आवाज़ रोज उठती थी, हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ आप मुझे देख रहे हो, पर एक दिन एक बार अगर मेरी सेवा सच्ची हो तो कृपया करके दर्शन देना। पर एक वचन उसने खुद से किया था, जब तक मेरी सेवा अधूरी है तब तक मैं दर्शन की लालसा भी नहीं करूँगा। और फिर वो दिन आया। पुंडरीक अपने माता पिता के पैर दबा रहा था। उसी समय द्वार पर कोई आया। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। स्वयं भगवान द्वारका से चलकर पंढरपुर पधारे थे। ना रथ था, ना शंख, बस एक मुस्कान थी और अपने प्यारे भक्त को देखने की लालसा। सेवक ने पुकारा, पुंडरीक, कोई दिव्य पुरुष द्वार पर खड़े हैं, लगता है साक्षात नारायण हैं। पुंडरीक समझ गया, उसकी प्रार्थना आज सुन ली गई थी। वो उठ सकता था, दौड़ सकता था, प्रणाम कर सकता था, पर उसने उठकर दर्शन नहीं किए। उसने बाहर से ही कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप पधारे हैं, लेकिन मेरी सेवा अधूरी है। यदि आप मुझे सच्चा भक्त मानते हैं तो कृपया करके कुछ पल और प्रतीक्षा, किसी सेवा पूरी होने दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे, शांत भाव से, हाथ कमर पर टिकाकर वहीं द्वार पर खड़े हो गए। पल बीते, घंटे बीते, प्रभु बिना किसी शिकायत के बस खड़े रहे, क्योंकि आज भक्त उन्हें दर्शन देने से पहले अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा था। जब पुंडरीक बाहर आया, उसने देखा उसका स्वप्न आज साक्षात सामने था। आंखों से आंसू बह निकले। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरी सेवा का इतना मान रखा, मैं तो योग्य भी नहीं था। श्री कृष्ण बोले, हे पुंडरीक, आज मैंने सच्ची भक्ति देखी है और आज से मैं इसी रूप में, इसी भूमि पर सदा तेरे प्रेम की प्रतीक्षा में खड़ा रहूँगा। और वही स्वरूप, कमर पर हाथ टिकाए, चप्पल पहने, प्रेम से मुस्कुराते, आज भी पंढरपुर के श्री विट्ठल भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो मित्रों, जब लोग कहते हैं कि प्रभु को पाना कठिन है, तो याद रखिए, सेवा में प्रभु हैं, प्रेम में प्रभु हैं और सबसे बढ़कर माँ बाप के चरणों में प्रभु हैं। अगर कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसी ऐसे मित्र के साथ शेयर करें जो सच्चे प्रेम और भक्ति की तलाश में हो। कमेंट्स में लिखें, जय विट्ठल, जय पुंडरीक, और ऐसे ही भावनाओं से भरी कहानियाँ सुनते रहिए। शुभ संदेश। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।